तो नेमिंग ऑफ एस्टर चल रहा था ना, एक बार फिर से बता दो। नेमिंग ऑफ एस्टर ये हो गया था या बचा था इसमें? जागरवर हो गया, तुम लोगों को भी याद नहीं है? क्वेश्चन चल रहा था। अच्छा ठीक, यहाँ से करते हैं। 143 बाकी था, तो आपने ट्राई किया। चलो प्रिंसिपल चेन बताओ, इसमें प्रिंसिपल चेन आपने किसको बनाया है, बता सकते हो? देखो तो, यहाँ पे प्रिंसिपल चेन ये वाला हो जाएगा क्या? ये वाला प्रिंसिपल चेन होगा। ये कार्बन नंबर 1 और ये कार्बन नंबर 2। सबसे पहले किसका नाम लिखा जाए? सबसे पहले किसका नाम लिखा जाए बताइए? ये क्या है बता दो। CH3 CH2, तो क्या लिखा जाए? इथाइल। सही है। चलो ये हो गया इधर का, इधर आ जाओ, बता दो क्या है ये। 2 पे क्या है? साइक्लो हेक्साइल। और बताओ, दो कार्बन है तो इथेनोएट कर दे। कितने लोगों का सही है, हाथ उठो। वाह, बहुत लोगों का सही है भाई। इथाइल 2 साइक्लो छूट गया क्या? नहीं है। 2 साइक्लो हेक्साइल इथेनोएट। आगे बढ़े। चलो इसमें बताना प्रिंसिपल चेन कौन सा होना चाहिए। इसमें प्रिंसिपल चेन ये होगा क्या? पहले ये बताओ कितने लोगों ने इसको प्रिंसिपल चेन माना, जिसको मैं कलर कर रहा हूँ, हाथ उठाना। अच्छा, कितने लोगों ने एक कार्बन की प्रिंसिपल चेन मानी है, हाथ उठा दो। चलो, आपको याद है कि हम लोगों ने एक चीज पढ़ा था कि कोई भी फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन वाला है, अगर वो कार्बन फंक्शनल ग्रुप वाला किसी रिंग सेगमेंट से डायरेक्टली अटैच हो तो उस टाइम पे प्रिंसिपल चेन रिंग सेगमेंट बनता है। जैसे ही देश आजाद हुआ था 1947 में, 1947 में ये रूल्स पढ़े थे हम। बात समझ में आई या नहीं आई? होगा कि नहीं होगा? अगर प्रिंसिपल चेन ये होगा तो बता दो, नंबरिंग 1 किसको दिया जाए? यही। बाकी 2 3 4 5 6 कर लो। चलो सबसे पहले किसका नाम लिखा जाए, बता दो। सबसे पहला नाम इधर लिखे, बता दो क्या ये। इथाइल, हाँ। ये सब बताया करो कम से कम। और इधर आ जाओ, अब बताओ, बोलो। हाँ, साइक्लो क्या? फिर हेक्साइल। ये प्रिंसिपल चेन है, साइड चेन नहीं है, तो हेक्साइल क्यों बोलेंगे, हेक्सेन बोलेंगे। साइक्लो हेक्सेन बोलेंगे, साइक्लो हेक्सेन। और बताओ, 1 पे ही तो है ये, क्या बता दो। फिर कह रहा है O8, अब नाक तोड़ देंगे। जब कार्बन प्रिंसिपल चेन का, जब कार्बन मेन फंक्शनल ग्रुप का प्रिंसिपल चेन में काउंट नहीं होता है तो उसका दूसरा वाला 2 डिग्री सफिक्स यूज होता है। और इस केस में क्या लिखवाया गया था? कार्बोक्साइलेट। यही था ना? क्या था? कार्बोक्साइलेट, यही था। तो क्या लिखा जाए? साइक्लोहेक्सेन 1 पे कार्बोक्साइलेट। इतना गलत कैसे हो सकते हैं हम लोग? हाँ, ऐसे ना करो। आगे बढ़े। चलो इसमें आते हैं। ये ऐसे, अब आप ट्राई कर सकते हो। अब देखो तो प्रिंसिपल चेन कौन सा होगा, बता दो। ये वाला हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोगों का प्रिंसिपल चेन। सबसे पहला नाम किसका लिखा जाए बताइए? इसका लिखा जाएगा क्या, बताइए, बोलो। साइक्लो हेक्साइल, वेरी गुड। तो बोला जाए साइक्लो हेक्साइल, हो गया। आगे बोलना जरा, इधर आ जाओ इधर। इसका बोलो, साइक्लो हेक्सेन, वेरी गुड। और 1 पे क्या? कार्बोक्साइलेट, वही होगा ना? करो। ऐसा हो जाएगा ये। पीछे 2 क्वेश्चन और था क्या? पीछे और कोई क्वेश्चन दिया था क्या मैंने? क्या था यही? अच्छा ये वाला। ओहो। पी ब्रोमो क्यू क्लोरो साइक्लो हेक्स आर पे इन। अच्छा, ये आपने बनाया? क्या है बताओ? साइक्लो हेक्स
अ, चलो, तो पहले तो साइक्लोहेक्स यानी 6 कार्बन की चेन बनेगी और साइक्लिक फॉर्म बनेगी। मिनिमम के लिए क्या करोगे? कहीं तो आप डबल बॉन्ड लगाओगे और वो 1 पे ही आएगा। अब कह रहा है पी ब्रोमो और क्यू क्लोरो, तो क्या कर सकते हो बताओ? हाँ, यहीं पे एक ब्रोमीन लगा दो, इस पे एक क्लोरीन लगा दो। सोचो, सही है क्या? इससे कुछ मिनिमम हो सकता है? चलो पी ब्रोमो, तो बताओ पी मिनिमम कितना हुआ? 1। क्यू किसका? क्लोरो का। तो अगर क्यू मिनिमम का वैल्यू देखे तो वो कितना मिला हमको? 2। नंबरिंग यहाँ से आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 कर सकते हो। और एक है आर, तो इसका आर मिनिमम कितना? 1। इससे कम वैल्यू हम नहीं दे सकते। ठीक है, तो P प्लस Q प्लस R, इन तीनों के सम का जो मिनिमम वैल्यू होगा ना, वो 1 प्लस 2 प्लस 1 कितना आएगा? 4। कितने लोग आए हाथ उठो? है 4 5 लोगों का। ठीक, क्यों गड़बड़ हुआ? कहाँ लगाए थे बताओ? ओ, क्वेश्चन ही नहीं बना है। क्या हुआ, समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्वेश्चन? ठीक है, तो बनना चाहिए। अच्छा, मैक्सिमम की बात करते हैं। तो मैक्सिमम के लिए क्या बनाया जाए? तो देखो, एक तो है कि आप डबल बॉन्ड लगाना है, तो डबल बॉन्ड कहीं लगाओगे वो 1 पे ही काउंट होगा, क्योंकि इसके अलावा कोई मेन फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं। मेन प्रायोरिटी तो उसी को जाएगी, तो इसको, इसका तो 1 ही कर सकते हो। अब मान लो यहाँ पे 1 दे दिया तो 2 यहाँ पे आ जाएगा। अब सवाल है कि ब्रोमीन और क्लोरीन, तो इनको मैक्सिमम मिलना चाहिए, तो क्या दिया जाए? 1 2 3, इधर से 1 2 3, तो मुझे लगता है यहाँ पे आपको देना चाहिए ब्रोमीन, और क्लोरीन आप कहाँ दे दो? 1 2 3 4 5। नहीं भाई, ऐसा मत कर देना वरना बुरे फंसोगे, बताता हूँ क्यों। आप जो है सो कि यहाँ पे दे दो क्लोरीन, ऐसा हो जाएगा। कितने लोग हैं ऐसे? हाथ उठाइए। आपके दिमाग में अगर कुछ आ रहा है तो बताइए। चलो बता दो। पी मैक्स, पी किसके लिए था बता दो? ब्रोमीन के लिए। कितना? 1 2 3 4 5 6, कितना वैल्यू है ये 4। क्यू मैक्सिमम कितना मिला? 5। और क्या बोलते हैं, आर मैक्स कितना मिला? 1। तो टोटल कितना आ जाएगा बता दो? सबको जोड़ लो, कितना आएगा? 10। और सोचो इससे कुछ बेहतर दिमाग में आ रहा हो तो। इससे कुछ डिफरेंट या कोई बेहतर चीज आप सोच रहे हैं तो बता सकते हैं। हाँ, इसे ये है कि इससे ज्यादा कोई वैल्यू आना चाहिए, 10 से ज्यादा आना चाहिए। क्लोरीन को कहाँ पे? 6 पे डाल दे, यहाँ पे? तो फिर अगर यहाँ डालोगे ना, तो नंबरिंग इधर से नहीं हो जाएगा, तो 1 2 3 पे आ जाएगा। क्या बोलते हैं, और यहाँ क्या होगा? 1 2 3 4 5 ये आ जाएगा ना तुम्हारा, क्या बोलते हैं? करके देख लो, ऐसे समझाना थोड़ा सा ऑड लगेगा। ऐसे करो, आप कह रहे हो कि सर यहाँ पे क्लोरीन कर दे, ब्रोमीन वहीं पे रहने दें। अच्छा, चलो नंबरिंग डालो, कहाँ से नंबरिंग करना चाहिए? यहाँ से करेंगे, यहाँ से। अच्छा, तो 1 2, ये 3 और ये 4। तो पहला जो है सो कि साइड चेन तुमको किसमें मिल रहा है? 4 पे। तो रूल्स यही पढ़ा तुमने? हाँ, क्या पढ़ा? अगर इसको यहाँ दो, इसको 1 2 में तो 1 ही मिलने हैं, यहाँ से करो चाहे यहाँ से करो, तो अगर यहाँ देते हो तो 1 2 ये कितना पे आएगा? 3 पे, पहला साइड चेन 3 पे आ जाएगा। लेकिन यहाँ से करोगे तो 1 2 3 4 पे आएगा, तो बेटर कौन होगा? ये वाला बेटर होगा। तो फिर तुमको जो लग रहा है कि वो 6 पे जाएगा, वो 6 पे नहीं, वो 3 पे हो जाएगा। तो फिर मैक्सिमम नहीं मिलेगा, वो कम मिल जाएगा। हाँ,
क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों को ही 4 पे लगा दीजिए, तो मेरे भैया 4 4 8 1 9 ही होगा ना दोस्त। मैक्सिमम के लिए ज़्यादा चाहिए ना। क्या हुआ, नहीं समझ में आया? ठीक है, देखो अधिक से अधिक आप सोचोगे ना, सोचोगे तो निकलता है। ये इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि आपके दिमाग में चलना चाहिए कि हो सकता है कम से कम उससे ज़्यादा ना आए तो वैसा ही कोई और भी आ सकता है, पॉसिबल है। चल रहा है ना, दिमाग में चलना चाहिए। ठीक है, इसी को बोलते हैं पढ़ाई लिखाई है। कुछ लिखे पढ़े होते हैं और कुछ पढ़े लिखे होते हैं। और एक यहाँ पे क्या लगा दो, ब्रोमीन। करो जरा आप। नंबरिंग किधर से करोगे? अब बताओ, इधर से करोगे ना? इधर से क्यों करोगे? 1 2 3 4 5 6 पोजीशन इनके ऐड करो। एक 1 पे है, एक 3 पे है, एक 6 पे है, तो 6 3 9 और 1 कितना आ गया? 10। तो यहाँ भी तो 10 ही आया था। तो इससे ज़्यादा वैल्यू आप ऑब्टेन नहीं कर सकते हो, लेकिन आप ये भी बना सकते हो, ये भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आई बात समझ? तो हो सकता है आपका आंसर सही हो, आप हो सकता है आंसर सही हो, लेकिन वही है कि सोचोगे तो निकलेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो बात बल्ले बड़ी नहीं, और कुछ नया है क्या? आगे बढ़े, चलो। एक क्वेश्चन ये था, कह रहे फाइंड ऑल कंपाउंड्स विथ आईयूपीएसी नेम पी मिथाइल क्यू क्लोरोपेंट। आर पे आइन है, ट्रिपल बॉन्ड है, ध्यान रखना। एंड ऑल्सो कैलकुलेट पी प्लस क्यू प्लस आर मिनिमम एंड पी प्लस क्यू प्लस आर मैक्सिमम। तो पहले तो इसी को सॉल्व कर लो, फिर सबके नाम आप तो खुद लिख सकते हो। ये सब इतना सरल होगा कि आप आराम से नाम लिख लीजिएगा। तो ये कैलकुलेट कर लो, मिनिमम और मैक्सिमम। चलो करते हैं, बनाओ तो। क्या है? पेंट, पेंट आर आइन है, अच्छा। तो 5 कार्बन की चेन है, सही है क्या? YNE। तो ट्रिपल बॉन्ड कहाँ कहाँ दे सकते हो, सोच के बताओ। ट्रिपल बॉन्ड आप कहाँ कहाँ दे सकते हो, कोई आइडिया है? देखो, या तो आप यहां दे दो, या फिर आप एक ट्रिपल बॉन्ड यहां दे सकते हो। ये दो तरह से पॉसिबल है, इसके अलावा तीसरा कोई नहीं हो सकता। आपके दिमाग में आ रहा हो सर यहाँ, तो फिर इस वाले में जो अभी है और यहाँ डाल दीजिएगा, तो फिर उसमें कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ डाले हो तो 1 2 पे, इधर डालोगे तो इस पर इधर से 1 2 पे हो जाएगा। आपने मान लो कि इसको आपने फिर पकड़ के सीधे घुमा दिया और कुछ आपने किया नहीं है खास। आई बात समझ में? और अगर उठा के फिर इसके बीच में ले गए तो फिर तो यही वाला हो गया। तो इस इन दोनों से कुछ नया आप कर नहीं सकते हो। तो ये तो ट्रिपल बॉन्ड का जो पोजीशन होगा, ये आर का जो वैल्यू होगा ना, वो फिक्स हो गया, या तो 1 मिलेगा या फिर 2 मिलेगा। ये बात पल्ले पड़ी। आर जो है उसका वैल्यू या तो 1 होगा या 2। तो मिनिमम अगर पूछा जाए तो आर का मिनिमम वैल्यू कितना हो गया? 1। और आर का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया? 2। क्लियरिटी आ रहा है? तो इसका वैल्यू तो पहले फिक्स हो गया। अब सबसे पहले तो इनको सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दो और बाकी सबके हाइड्रोजन से बॉन्डिंग पूरा कर दो। CH3, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आएगा। इसको कोई हाइड्रोजन नहीं चाहिए, देख लो 4 बॉन्ड ये पूरा कर रहा है, इसका भी 4 पूरा हो गया है। इसको 3 हाइड्रोजन आप दे सकते हो, इसको 1 हाइड्रोजन दे सकते हो, इसको मत देना, ये इसका पेट भर चुका है, बहुत खा लिया है वो। और इन सबको दे दो जरूरत के अनुसार। सही है क्या? क्लियर? अब इसमें आते हैं, देख लो मिनिमम हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आर मिनिमम, आर मिनिमम कितना है बता दो? 1। अब सवाल है कि आपको क्या क्या लगाना है। पी मिथाइल क्यू क्लोरो, एक मिथाइल लगाना है, एक क्लोरीन लगाना है। तो दिमाग पे थोड़ा जोर डालो, मिथाइल कभी भी इंड पे नहीं आएगा, ना तो यहां आएगा ना यहां आएगा। एक बार नंबरिंग डाल दो थोड़ा सा, ट्रिपल बॉन्ड इधर है, नंबरिंग इधर से ही होगा, 1 2 3 4 5। तो दिमाग लगाओ कि जो आपका मिथाइल है ना, मिथाइल को शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं, ये मिथाइल मतलब बिलोंग नहीं करेगा किससे, कहां कहां नहीं जा सकता है? तो नंबर 1 पे नहीं जा सकता, 5 पे नहीं जा सकता, और साथ ही नंबर 2 पे भी नहीं जा सकता। मजबूरी है इसके पास कि 4 बॉन्ड बनाने थे और चारों ऑलरेडी इसमें कंप्लीट है। ठीक है, तो मिथाइल ना तो जा सकता है 1 पे, ना 5 पे, ना 2 पे, तो बच क्या गया बताओ? हाँ, 3 और 4 पे। तो 3 और 4 पे, तो 3 और 4 में मिनिमम क्या है? 3 है। तो आराम से आप कह दो कि जो आपका पी मिनिमम है ना, जो पी मिनिमम वो कितना मिला? 3। बात पल्ले पड़ी? कोई दिक्कत?
और कौन बच गया, क्यू क्लोरो। अब क्लोरीन कहाँ कहाँ लगा सकते हो तो देख लो, क्लोरीन यहां लगा सकते हो हाइड्रोजन को हटा के, क्लोरीन यहां लगा सकते हो, यहां लगा सकते हो, यहां लगा सकते हो। तो क्लोरीन के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, सिर्फ यहां आप नहीं लगा सकते हो। क्लोरीन सिर्फ अगर नहीं लगेगा तो सिर्फ एक ही जगह नहीं लगेगा, वो कहा, नंबर 2 पे नहीं लगेगा। आर का जो ट्रिपल बॉन्ड का मिनिमम वैल्यू कितना हम दे सकते हैं, 1। ये जो पी है यानी हम लोग का मिथाइल का मिनिमम वैल्यू 3 और 4 में क्या दे सकते हैं, 3। और क्लोरीन जो है सिर्फ 2 पे नहीं आएगा, बाकी किसी पे आ सकता है। तो क्लोरीन अगर 2 पे नहीं आके बाकी किसी पे आएगा तो क्लोरीन के लिए मिनिमम वैल्यू यानी क्यू का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, 1। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, थोड़ा सा ये आ जाओ नीचे, क्यू मिनिमम कितना आ जाएगा, 1। तो ये हो जाएगा, बस ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 5। तो इसका आंसर मिल गया 5। आई बात समझ। मैक्सिमम सोचो अब क्या करना पड़ेगा। तो ट्रिपल बॉन्ड के तो 2 ही पोजीशन हो सकते थे, या तो 1 2 के बीच में या फिर 2 3 के बीच में। तो मैक्सिमम नंबर ट्रिपल बॉन्ड को क्या मिलेगा, 2। ये फिक्स हो गया। तो इधर नंबरिंग कर लो, इसमें भी 1 2 3 4 और ये 5। तो इसमें अब मैक्सिमम की बात करते हैं, तो आर मैक्स क्या मिलेगा, 2। अब बात करते हैं ये मिथाइल की। इसमें मिथाइल कहाँ कहाँ आप नहीं दे सकते हो, पहले ये सोचो। 1 पे नहीं दे सकते, क्यों नहीं दे सकते बताओ। क्योंकि अगर आपने यहाँ CH3 लगाया हाइड्रोजन हटा के तो फिर चेन बड़ा हो जाएगा, और जो लिखा गया वो क्या लिखा गया है, पेंट। तो फिर वो 6 कार्बन की चेन हो जाएगी, फिर मुसीबत बढ़ जाएगा। आई बात समझ में। तो ना तो 1 पे दे सकते हो, ना 5 पे दे सकते हो, ना आप 2 पे दे सकते हो मिथाइल को, ना 3 पे दे सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी इनके 4 बॉन्ड कंप्लीट है। तो यहाँ सिर्फ सिंगल एक ऑप्शन बचता है, वो कौन है, 4। तो यहाँ पे आपका जो P मैक्सिमम का जो वैल्यू है, P का मैक्सिमम वैल्यू आपका मिलेगा, वो क्या मिलेगा, 4। और क्या बच गया बता दो, Q क्लोरो। तो Q का यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन दिख रहा है आपको, 1 पे, 1 पे लगा सकते हो, 2 3 पे नहीं लगा सकते, 4 या 5 पे। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, 5। मैक्सिमम हमको चाहिए तो मैक्सिमम यूज करेंगे। तो टोटल ऐड कर लो कितना, तो मैक्सिमम 11 और टोटल मिनिमम जो है वो कितना बता दो, 5। तो इन सब का समेशन करके आ जाएगा कितना, 5। आया समझ, किया जाए, या जो दिक्कत है पूछिए। देखना इसमें अभी क्वेश्चन और है क्या, ये पढ़ो शुरू वाला, फाइंड ऑल कंपाउंड्स। वो सारे कंपाउंड्स आपको फाइंड आउट करने और सबके नाम भी लिखने, ठीक है। तो मैं समझा देता हूँ, आप खुद घर पे करोगे। कितने कंपाउंड्स पॉसिबल हैं, कितने बनेंगे, वो आप करना घर पे जाके। एक चीज बताओ, इस वाले में आ जाओ, यहाँ पे मिथाइल के कितने पोजीशन थे बताओ, बोलो बोलो। इसमें मिथाइल कहाँ कहाँ लगाया जा सकता था, ठीक। तो थोड़ा सा मैं इसको इरेज करना चाहता हूँ। हाँ, तो इसमें मिथाइल अगर आप 3 पे लगा दो, ध्यान से सुनना जो कह रहा हूँ, अगर इसमें आप मिथाइल अगर 3 पे लगा दो तो फिर क्लोरीन आप कितने पोजीशन पे लगा सकते हो। राइट नाउ मान लो कि आपने मिथाइल यहाँ पे लगा दिया, सोचो यहाँ पे हाइड्रोजन कम करने पड़ेंगे, बस ये सोचो कि मिथाइल हमने यहाँ लगा दिया अगर 3 नंबर पे, तो क्लोरीन के कितने पोजीशन हो सकते हैं बताओ। अब क्लोरीन कहाँ कहाँ लग सकता है, तो एक यहाँ लग सकता है, यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ भी लग सकता है, 2 हाइड्रोजन है देख लेना, एक यहाँ भी लग सकता है, एक यहाँ भी लग सकता है, सही है क्या। तो अगर मिथाइल कार्बन नंबर 3 पे लगा तो फिर क्लोरीन 4 अलग अलग पोजीशन में लगेगा, तो कितने कंपाउंड बनेंगे, 4। ये बात समझ में आ रही है। जैसे अगर आप कहो तो मैं वो करके दिखाता ही हूँ, वो कोई ऑप्शन है नहीं वैसे आपके पास। जैसे ये यहाँ पे था ना, ये क्या बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड, ये CH ट्रिपल बॉन्ड है ना ये, और 1 2 3, इस पे हमने क्या बोला था, एक मिथाइल लगा दो, ये ऐसे। तो अगर मैंने इससे मिथाइल लगा दिया तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसको हटा दो और एक क्लोरीन लगा दो, देखो बन गया। जो कंडीशन दिया है उसके अकॉर्डिंग, तो इसका एक IUPAC नाम लिख सकते हो आप। नाम लिखना तो बहुत आसान है ये सब, ठीक है। तो एक कंपाउंड ये बन गया। अच्छा, और भी तो हो सकता था,
आप यहां से हाइड्रोजन हटाते तो ये जो बनता ये उससे तो अलग होता ये। अब कुछ चमक रहा है, चलना चाहिए दिमाग में ये सब। तो ये हो सकता था। तीसरा सोचो, इसमें से एक हाइड्रोजन हटा के मैं क्लोरीन यहां भी तो लगा सकता हूं। देखो मिथाइल अभी एक ही पोजीशन पे है और क्लोरीन के पोजीशन बदल रहे हैं, तो कितने कंपाउंड पॉसिबल हैं? तो ये कैसे काउंट हुआ, अब समझ में आया कितने लोगों को आया? तो अब बता दो कि यहाँ पे मिथाइल अगर तीसरे नंबर पे मैं लगा दूं तो क्लोरीन के 4 पोजीशन है, तो कंपाउंड कितने पॉसिबल हैं? 4। कब? जब मिथाइल वो कितने नंबर पे हो? नंबर 3 पे हो। ध्यान रखना, अगर मिथाइल नंबर 3 वाले कार्बन पे है तो 4 कंपाउंड बनेंगे। सही है क्या? अब जाके आराम आराम से इन सबको तोड़ना, निकालना, सबके अलग अलग लिखना। ठीक है? हाँ, तब जाके और मजा आ जाएगा। अब बताओ, मिथाइल और एक जगह लगा सकते हैं ना, और वो कौन था? 4। अगर यहां ना लगा के मैं यहां लगाता, सोचना जरा, थोड़ा दिमाग पे जोर डालो। अगर मैं ये 3 पे नहीं लगाता, मिथाइल अगर मैं 4 पे लगा दूं, यहाँ पे, तो अब बताओ क्लोरीन फिर अलग अलग लगाऊंगा तो फिर तो ये सारे अलग अलग कंपाउंड्स होंगे। सही है क्या? तो कहाँ कहाँ क्लोरीन लगा सकते हैं? एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, फिर एक यहाँ पे, फिर एक यहाँ पे, तो फिर से कितने हुए? 4। तो जब मिथाइल कहाँ लगाओगे? नंबर 4 पे, तब भी कंपाउंड्स कितने होंगे? 4 होंगे। सही है क्या? तो 4 4 कितने हो गए? 8। ठीक है? क्या हुआ, समझ में आ रहा है कैसे ऊपर से जा रहा है ये? ठीक है, कल करके दिखाना आप लोग लाके। ठीक है, सबके आईयूपीएसी नाम लिख के लाना। अब इसमें आ जाओ। इसमें क्या क्या बताया था मैंने कि मिथाइल आप कहाँ कहाँ नहीं लगा सकते, पहले ये सोचो। बताओ बताओ, मिथाइल आप सबसे पहले ये सोचो कि कहाँ कहाँ आप नहीं लगा सकते, कौन कौन कार्बन पे बिलोंग नहीं करेगा ये। तो आंसर है 1 पे नहीं आएगा, 2 पे नहीं आएगा, 3 पे नहीं आएगा, 5 पे नहीं आएगा। तो सिर्फ इसके पास ऑप्शन क्या बच गया? 4 नंबर। सही है? और क्लोरीन कहाँ कहाँ नहीं डाल सकते आप, देख लो। आप 2 पे नहीं डाल सकते, 3 पे नहीं डाल सकते। सही है क्या? तो मिथाइल अगर आप कार्बन इस पे डाल दो, इसमें जब मिथाइल आपका कितने नंबर पे हो, अगर नंबर 4 पे आपने डाल दिया, तो क्लोरीन कहाँ कहाँ डाल सकते हो? एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे। तो यहाँ पे जो कंपाउंड मिलेंगे वो कितने मिलेंगे? आंसर है यहाँ पे आपको मिलेंगे 3। इसमें कितने मिलेंगे? 3। सही है क्या? तो 3 ये, 4 ये और 4 ये, 4 4 8 और 3 11। आई बात समझ में? तो इनके पोजीशन चेंज कर करके सबके टोटल कंपाउंड आप बनाओगे तो 11 स्ट्रक्चर बनेंगे, 11 कंपाउंड बनेंगे। ठीक है? सही है? तो यहां तक हो गया। इसमें आगे इसको देखते हैं। इन सब में जो है सो कि ना थोड़ा सा देख लो, ये सब गड़बड़ हुआ है स्ट्रक्चर को लेके। फिर आप लोग सब कल गलती ट्राई किए होंगे तब। देखिए इन सब में जो है, इन सब की कहानी ये है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। हो गया? अब ट्राई किया जाए, बोलो। अब नाम लिखा जाए, बोलिए। तो इसमें प्रिंसिपल चेन किसको लिया जाए? ये वाला लिया जाए, बेंजीन वाला। हम्म ये हो जाएगा हम लोगों का प्रिंसिपल चेन। कौन सा? ये वाला। सही है क्या? ये हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल चेन। चलो, अगर ये प्रिंसिपल चेन हो गया, नेमिंग करें। सबसे पहले किसका नाम बता दो? इसका क्या लिखा जाएगा? साइक्लो हेक्साइल। चलो, ये हो गया। उधर चलते हैं, बता दो। साइक्लो हेक्साइल क्या लिखा जाए? बेंजीन लिखा जाए। बढ़िया। और बताओ। 1 कार्बोक्साइलेट। सही है?
1 कार्बोक्साइलेट, कार्बोक्साइलेट, कार्बोक्सिलेट। आगे बढ़े, इसमें बताइए प्रिंसिपल चेन क्या होने वाला है? यही होने वाला है, क्या लग रहा है? ठीक है, बता दो क्या लिखा जाए। बेंजीन रिंग जब साइड चेन की तरह ट्रीट होता है तो उसका नाम कुछ बताया गया था, फिनाइल, याद आया? तो यहां पर इसका नाम क्या लिखा जाएगा? फिनाइल। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? फिनाइल। उसके बाद बताओ वो क्या है? साइक्लो हेक्सेन 1 कार्बोक्साइलेट, चलेगा? 1 कार्बोक्साइलेट। और इसमें देखो तो ये बेंजीन ही प्रिंसिपल चेन होगा, तो क्या लिखा जाए? फिनाइल, हाँ बोलो, सही है, फिनाइल, वेरी गुड। बेंजीन, फिनाइल बेंजीन, और बोलो 1 कार्बोक्साइलेट। अच्छा, इन सब में 1 को आप चाहो तो इग्नोर भी मार सकते हो। देख लो इसमें अगर ये सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो। हाँ, पता है प्रिंसिपल चेन तुम्हारा ये वाला हो जाएगा, फिर ये आएगा नंबर 1, ये आएगा 2। ऐसा क्यों? चलो चेक कर लेते हैं। तो इधर क्या हुआ? ये 1 2 3 4 5। अरे बाप रे, तो लिखो क्या लिखा जाएगा? 1 2 3 4 5, डैश भी लगा सकते हो। तो क्या बोलोगे? 4 डैश पे ऑक्सो, 5 कार्बन की चेन है तो होगा पेंटाइल, इसकी कहानी खत्म। 2 कार्बन है तो हो जाएगा इथेनोएट। सही है क्या? ऐसा लिखे हो? ठीक है, फिर कोई समस्या है नहीं वैसे। अगर ऐसा आपने लिख के लाया है तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसमें काट कूट करने की कोई ज़रूरत है नहीं वैसे। परंतु अगर जगह नहीं है तो आप अगला क्वेश्चन करो, और अगले क्वेश्चन में ये चेंज रहेगा कि यहाँ पे आपका ओ OH रहेगा। एक नया क्वेश्चन बना दो और इसका लिखना जरा। किसको किसको लग रहा है कि ये अल्कोहल है? अबे अगर ये अल्कोहल है तो मैं तुम्हें अल्कोहल पिला दूंगा और तुम हो जाओगे नशीले। नशीले पदार्थ से तुम्हें बना दिया जाएगा नशीला। अरे अल्कोहल नहीं है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्या नहीं है बताओ? अल्कोहल नहीं है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। सबका बापू है ये, सारे फंक्शनल ग्रुप का बापू है ये। ठीक है, तो ये बना प्रिंसिपल चेन। क्या बना? प्रिंसिपल चेन। अब नंबरिंग डाल सकते हो, ये 1 2 3 4, सही है क्या? तो ये जो आपको दिख रहा है ये क्या बन गया? साइड चेन। क्या बन गया? तो जब साइड चेन बनता है तो 2 डिग्री प्रीफिक्स यूज होता है, कुछ पढ़ाया गया था। 2 डिग्री जो प्रीफिक्स यूज होता है वो 2 तरह से बताया था मैंने। क्या दिख रहा है? सबसे पहले इधर से आओ, ये क्या दिख रहा है आपको? अल्काइल ग्रुप CH3 दिख रहा है यहाँ पे। ये ऐसा बताया था हमने कुछ आपको किसी दिन यहाँ पे, किसको क्या पढ़ते हैं? कार्बोनिल। क्या पढ़ते हैं? याद आया? तो क्या हो गया बता दो? एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, 2 कार्बन है, तो क्या पढ़ा जाएगा? इथेनोइल। क्या पढ़ा जाएगा? इथेनोइल। ऐसे वाले के लिए बताए थे अल्केनोइल ऑक्सी, याद करो, अल्केनोइल ऑक्सी, याद आया? तो यहाँ कार्बन कितने हैं? 1 2, तो क्या बना? इथेनोइल ऑक्सी। नहीं, बात पकड़ में आई? आई, इथेनोइल ऑक्सी। सही है क्या? और बता दो कोई साइड चेन नहीं है ना? तो सबसे पहले इसी का लिखो। क्या लिखोगे? इथेनोइल ऑक्सी। अच्छा, ये कितने नंबर पे है बता दो? प्रिंसिपल चेन के कितने नंबर कार्बन पे है? तो 4 पे है।
तो 4 पे इथेनोइल ऑक्सी। क्लियर? आगे बढ़े क्या? और बताओ, मेन चेन की कार्बन कितनी है? 4। तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेनोइक एसिड। देखो, ब्यूटेनोइक एसिड। सही है? ओइक एसिड यहाँ यूज हुआ है क्योंकि इसका कार्बन तो आप काउंट कर ही रहे हो, कार्बोक्सिलिक एसिड मत यूज कर लेना। चलो, इसमें आ जाओ। इसमें भी कुछ OH होगा शायद, होना चाहिए। यहाँ भी OH है आपका। करोगे ट्राई? करो। हो गया? चलो, इसमें प्रिंसिपल चेन क्या बनाया आपने? इसमें प्रिंसिपल चेन ये बनाया आपने, इसमें प्रिंसिपल चेन बनाया आपने ये वाला। कितने कार्बन की चेन बनाई है आपने प्रिंसिपल में? 1 2 3 4 5 तक कितने लोग आ गए हैं? हाथ उठा दो। कार्बन तो वहां भी था। कितने लोग 5 तक आ गए हैं? मत आइएगा, 5 तक नहीं आना है। क्यों नहीं आना है? कोई कारण बताएंगे आप? देखो, ये क्या है? ईस्टर है, ईस्टर। क्या है बताओ? ईस्टर है। ये क्या है बता दो? कार्बोक्सिलिक। और कार्बोक्सिलिक है ईस्टर का बापू, बॉस। तो मेन फंक्शनल ग्रुप ये हो गया। तो ये क्या बन गया? साइड चेन। और साइड चेन के कार्बन को प्रिंसिपल चेन में काउंट नहीं करेंगे। साइड चेन की कार्बन को प्रिंसिपल चेन में काउंट नहीं करेंगे। फिर से सुनो, दोबारा दोहराता हूं। दोहराऊं? क्यों इस कार्बन को नहीं लिया गया? इसका पहले ये बॉस पड़ा हुआ है इसमें, तो ये बन गया ईस्टर वाला जो दिख रहा है। क्या बन गया? साइड चेन। क्या बन गया? अगर ये साइड चेन बन गया तो क्या करोगे? इसके कार्बन को आप छोड़ दोगे। सही है? आई बात समझ में? तो साइड चेन के कार्बन को नहीं लेते हैं, प्रिंसिपल चेन में काउंट नहीं करेंगे। ध्यान रहेगा? लिख लेना यहाँ पे ये लाइन। तो अब सवाल ये है कि इसका नाम क्या लिखा जाएगा? तो इस बार देखो, इसमें देखोगे ना, तो ये किधर से था? अल्काइल था, कार्बोनिल था, ऑक्सी था। इसमें देखो क्या है? अल्काइल है, ऑक्सी है, तब कार्बोनिल है। तो क्या सिखाया गया था? अल्क ऑक्सी कार्बोनिल। याद आया? अल्कॉक्सी कार्बोनिल। कितने कार्बन की चेन? 2। तो इथॉक्सी कार्बोनिल क्या बना? इथॉक्सी कार्बोनिल। क्लियर? और कितने नंबर कार्बन पे? 4 नंबर पे। तो 4 नंबर पे क्या हो गया? इथॉक्सी कार्बोनिल। हाँ, वेरी गुड। ब्यूटेनोइक एसिड। सही जा रहे हो, बहुत अच्छे, बहुत खूब। इसमें बता दो, प्रिंसिपल चेन देखो तो ये हो जाएगा। इसमें सबका बापू सबका बॉस कौन है? सबका बापू सबका बॉस कौन है? दिख रहा है? ये दिख रहा होगा। ये क्या दिख रहा है बता दोगे? ईस्टर है, ईस्टर। भैया ये क्या है? ये भी तो ईस्टर है। चलो, बताना जरा, इसका नाम बता सकते हो? अल्काइल कार्बोनिल ऑक्सी, अल्काइल कार्बोनिल ऑक्सी। तो बोलो जरा। 1 2 कार्बन की चेन बनी तो इथेनोइल ऑक्सी, इथेनोइल ऑक्सी। ये बताना। देखो, पहले अल्काइल, फिर ऑक्सी, फिर कार्बोनिल। अल्काइल ऑक्सी फिर कार्बोनिल। तो क्या बनेगा? 1 कार्बन की चेन है तो मिथॉक्सी कार्बोनिल, मिथॉक्सी कार्बोनिल। ये क्या बना था? इथेनोइल ऑक्सी, इथेनोइल ऑक्सी। तो पहले ई आता है कि एम? ई। तो पहले ये लिखा जाएगा। नंबरिंग 1 2 3। सही है? लिखा जाए तो बता दो। 2 पे क्या? इथेनोइल ऑक्सी, इथेनोइल ऑक्सी। और बताना। 3 पे क्या? बताओ बताओ, 3 पे क्या? मेथॉक्सी कार्बोनिल। 3 पे
मेथॉक्सी कार्बोनिल, मेथॉक्सी कार्बोनिल। प्रिंसिपल चेन पे आ जाओ, क्या बता दो? साइक्लो क्या? प्रोपेन, प्रोपेनोइक नहीं दोस्त, गलत कर दिया आपने। साइक्लोप्रोपेन। और बॉस का जो कार्बन है वो प्रिंसिपल चेन में नहीं है दोस्त, तो ओइक एसिड नहीं लगाने का, वरना समझ रहे हो क्या करूंगा। कार्बोनिल क्या होगा? साइक्लोप्रोपेन। और वन पे क्या लगा सकते हो? कार्बोक्सिलिक एसिड, कार वाला यूज होगा, 2 डिग्री सफिक्स यहाँ पे। सही है। चलो चलो आगे बढ़े, खत्म करते हैं इसको। हाँ, ये क्या दिख रहा है बता दो? इसमें कुछ चेकआउट कर लिया जाए, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है ना? आगे बढ़े, किया जाए इसका नामकरण। अरे बोलो। अरे भैया, बच्चा 6 महीने का हो गया, नामकरण किया जाए। चलो, 6 महीना ज्यादा हो गया यार, इसका नामकरण करो तुम लोग, इतना टाइम लगाते हो फिर। इसमें प्रिंसिपल चेन बताओ। देखो, ये क्या है बता दो? कार्बोक्सिलिक एसिड है, बापू है बापू सबका। तो ये क्या बताओ? एस्टर। ये क्या है? सेमेस्टर। अरे ये भी एस्टर है भाई, ये भी एस्टर है, सब एस्टर है। नहीं है क्या? तो क्या किया जाए बता दो जल्दी से। इसको तो बॉस है नंबर 1 देना पड़ेगा। और यहां से चलते हैं, यहां तक आते हैं, लेकिन इसके बाद कहीं नहीं जा सकते हैं। इसके बाद कहीं नहीं जा सकते हैं, इधर जाएंगे तो ऑक्सीजन है, इधर आएंगे तो ऑक्सीजन है, यहां आएंगे तो कार्बन है, परंतु ये साइड चेन का कार्बन है, ये एस्टर का कार्बन है। एस्टर का कार्बन है, हाँ, डेल्टा एक्स खिसका लो थोड़ा। तो समझ आया। अब क्या कर सकते हैं? तो प्रिंसिपल चेन बस ये 2 कार्बन की चेन बनेगी। ये रहा नंबरिंग 1, ये रहा 2। अब क्या लग रहा है, ये जो भी साइड चेन आपको दिख रहे हैं सबका बारी बारी से नाम लिखा जाए क्या? पहले नाम लिखते हैं, देखते हैं क्या होता है। इसका नाम बताओगे आप? इसका नाम ग्रीन वाले का। उधर से आओ, उधर से। पहले आपको दिखेगा CH3, यहाँ पे C दिखेगा, 2 कार्बन। क्या लग रहा है? अल्काइल कार्बोनिल ऑक्सी, तो क्या बोलो? 2 कार्बन, इथेनोइल ऑक्सी होगा। इथेनोइल ऑक्सी, तो इसका नाम क्या होगा बता दो? इथेनोइल ऑक्सी। सही है क्या? चलो, बहुत बढ़िया जा रहे हो आप लोग। इसका जरा नाम बताना। देखो देखो देखो, क्या दिख रहा है? CH3O, फिर कार्बोनिल, तो क्या होगा? मेथॉक्सी कार्बोनिल। क्या हो जाएगा? मेथॉक्सी कार्बोनिल। तो करो, मेथॉक्सी कार्बोनिल, इसका नाम हो गया। इसका बता दो जल्दी से। ये देखो फिर से CH3, ये देखो 2 कार्बन की चेन, फिर ऑक्सी, तो ये अल्काइल कार्बोनिल ऑक्सी, तो क्या होगा? इथेनोइल ऑक्सी। इथेनोइल ऑक्सी, तो इसका नाम क्या हो गया? इथेनोइल ऑक्सी। अब मुझे लगता है आप सारा नाम लिख लोगे, सब 2 पे ही है। अल्फाबेटिकल देख लो, उठा उठा के पटक दो, 3 बार करना है, बाकी बात कहानी खत्म। बोलो सबसे पहले किसका लिखा जाए? ई आएगा, ई आएगा, 2 ई से शुरू हो रहा है। इथेनॉइल ऑक्सी, इथेनॉइल ऑक्सी। अच्छा, दोनों वो सेम ही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या लगा दिया जाए? 2,2, क्या हो जाएगा? डाई इथेनॉइल क्या? ऑक्सी। और बताओ, 2 पे ही क्या? मेथॉक्सी कार्बोनिल। और बताओ। हाँ, 2 कार्बन की चेन है, तो ANOIC, इथेनोइक एसिड, वो तो 1 पे ही है ये। चलो इसमें देखना, ये देखो तो क्या दिख रहा है बताओ? कार्बोक्सिलिक एसिड दिख रहा है, मेन फंक्शनल ग्रुप। प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट किया जाए, देखो तो ये वाला प्रिंसिपल चेन हो जाएगा क्या? सही है? गलत है?
कहाँ गलती है बता दो। प्रिंसिपल चेन लेते लेते मास्टर साहब कहाँ पहुंच गए, एस्टर वाले कार्बन पे। अगर ये बॉस प्रेजेंट है तो फिर तो ये साइड चेन हुआ, और साइड चेन के कार्बन को प्रिंसिपल चेन में नहीं लेते हैं, तो सही नहीं था। अब करेंगे सही। ये रहा, ये रहा, ये रहा, अब नहीं। सही है क्या? तो अब बता दो फिर, 1 2 3 4 कितने साइड चेन आपको दिख रहे हैं इसमें? थोड़ा जल्दी जल्दी बताओगे, ये बताना तो इसका। एक तो साइड चेन यहाँ दिख रहा होगा, दूसरा ये दिख रहा होगा आपको, तीसरा एक यहाँ दिख रहा है। चलो इसका नाम बताओ क्या होगा। मिथ ऑक्सी। क्या नाम होगा? मिथ ऑक्सी। इसका बताओ। ऑक्सो, अरे कीटोन है भाई। ऑक्सो कीटोन, याद है 2 डिग्री प्रीफिक्स? हाँ ऑक्सो, ये बता दो। अल्काइल ऑक्सी कार्बोनिल, तो 2 कार्बन, एथॉक्सी कार्बोनिल। सही है क्या? तो देख लो कौन क्या रहा है। ये है मिथॉक्सी एम से, ये है इथॉक्सी, ये ऑक्सो, पहले ये आना चाहिए। लिखा जाए कितना में बता दो। 4 पे क्या बताओ? एथॉक्सी कार्बोनिल, एथॉक्सी कार्बोनिल, और ये 2 पर क्या? मेथॉक्सी, और 3 पे ऑक्सो, और बताओ। 4 कार्बन की चेन है, ब्यूटेन, सारे सिंगल बॉन्ड है, तो हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड। बस, खत्म। सही है। चलो अगले क्लास में हम लोग और बाकी करेंगे। ठीक है, चलिए। सबसे पहले चीज़ कि कल वाले होमवर्क में काफ़ी एरर था, अगली बार से मैं देख लूंगा, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। दूसरी चीज़ ये कि इससे जितना भी आपने पढ़ा अभी तक देखो, अगर तो आपने सल्फोनिक एसिड पढ़ लिया, एसिड एनहाइड्राइड कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर, ये सब पढ़ लिया हमने। ऑलमोस्ट शायद 4 तक कंप्लीट कर लिया हमने, ये चौथा ही था ना। ठीक, तो आपने बहुत ढंग का कर लिया है। इसके बाद जो भी है वो बहुत आसान आसान है। ठीक है, तो मैं अपने कुछ सुनहरे हाथों से आपके सुनहरे कॉपी के लिए कुछ दे रहा हूँ प्रश्न, सही सही लिख के आप घर से ट्राई करके आइएगा, बना के लाइएगा। ये लिख लीजिए अभी का अभी, और तेजी में लिखते जाइएगा थोड़ा। हो गया? हम्म, आगे बढ़ेंगे।
हो गया। हो गया, कोई बाकी नहीं था। हम्म। कुछ आसान कर देता हूँ।